आजकल आपने बड़े-बड़े सैलून्स देखे होंगे जो कि काफ़ी लग्ज़री बने हुए हैं। अगर आप भी ऐसा सैलून खोलना चाहते हैं या ऐसे सैलून में काम करना चाहते हैं, तो आज का पॉडकास्ट आप लोगों के लिए है। आपको मैं बता दूँ एक हेयर स्टाइलिस्ट इंडस्ट्री है, जो कि एक सबसे बड़ी करियर अपॉर्च्युनिटी बनी हुई है और इसी अपॉर्च्युनिटी को, इसी करियर को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं पारस, जो कि जाने जाते हैं पारस हेयर मास्टर के नाम से। और इनका हेयर मास्टर नाम पड़ा है जब से इन्होंने एक बड़ा ही वायरल एक कोर्स निकाला है जो कि सिर्फ 999 रुपए का है, जिससे पूरी सैलून इंडस्ट्री में हलचल मच गई है। तो आइए मिलते हैं मिस्टर पारस से। पारस, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं कि आपका क्या जर्नी रही और आप पारस से पारस हेयर मास्टर कैसे बने? सर मैंने कोर्स किया था 2019 में वीएलसीसी से। तो उस टाइम पे वो कोर्स पड़ा था मेरे को 1,80,000 रुपये का। तो बहुत महंगा कोर्स था, मेरे लिए अफोर्ड करना इजी नहीं था। बट जैसे जैसे मैंने वो कोर्स कंप्लीट किया, फिर उसके बाद काम करना स्टार्ट किया, फिर मैंने देखा कि बहुत सारे बंदे हैं जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने जब पढ़ाया वहाँ पर देखा कि इतने सारे बच्चे आ रहे हैं। मैं वीएलसीसी में एक्स फैकल्टी भी रह चुका हूँ। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पर मैंने देखा कि बच्चे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं समझने के लिए, और वो सारी नॉलेज जो हमें दी जाती है, बुक दी जाती है कि इसमें से आप पढ़ाना है, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पाते वहाँ पर। तो मैंने सोचा कि अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर करके, जो मैंने फैकल्टी एज ए फैकल्टी पढ़ाया है और जो सलून में मैंने सीखा है, उसको कंबाइन करके एक जोड़ बनाकर एक कोर्स निकालूँ जो सबके लिए अफोर्डेबल हो। तो इसीलिए मैंने ये 999 का कोर्स बनाया और वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। नहीं, पारस मतलब वीएलसीसी तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है। हाँ हम जी। भाई सब लोगों ने सुना है, मैं भी बचपन से सुनता आ रहा हूँ। हाँ, पर ये पता है बड़ा ही महंगा सैलून होता है और इसका कोर्स भी आप बता रहे हो बड़ा महंगा है। लेकिन फिर भी आपने वहाँ पे पढ़ाया भी है और मतलब क्या वीएलसीसी से कोर्स करते ही आपको जॉब मिल गई थी? क्या रहा, आपकी जर्नी कैसी रही? सर जॉब मिल गई थी मेरे को, पर वो डिपेंड करता है अलग अलग बंदे पे कि वो कितना जल्दी समझता है। मेरे को जल्दी समझ में आ गया तो मेरे को जॉब मिल गई। बहुत सारे बंदे अभी भी हैं जो मेरे एक बैच के हैं जिन्हें अभी तक काम नहीं मिला, और कुछ तो काम फील्ड छोड़ के चले गए हैं, उन्होंने फील्ड ही चेंज कर ली है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में थी, इस बेसिस पे मैंने कोर्स बनाया। नहीं, फिर भी जैसे वीएलसीसी है, वो आपको पता है वर्ल्ड वाइड है वो। हाँ जी। अब क्या इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हिंदी में पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं? जैसे हमारी जो इंडियन ऑडियंस है, जो बच्चे हैं वो ज़्यादा इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाते इंग्लिश में, हाँ जी। ठीक है? अब वो जो असली एजुकेशन है वीएलसीसी कैसे देता है? इंग्लिश में दे रहा है और आपका कोर्स कैसा है, इंग्लिश है, हिंदी है, वो समझाओ। सर मेरा कोर्स हिंदी है, पहले अच्छा। तो मैं ये बता देता हूँ। और वीएलसीसी में जो आपको पढ़ाते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स कंबाइन करके पढ़ाते हैं। ठीक है। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बच्चे के अकॉर्डिंग वो पढ़ाते हैं। और मैंने ये कोर्स हिंदी में ही निकाला है ताकि हर बंदे को समझ में आए, इंडिया में एटलीस्ट सबको समझ में आ जाए कि मैंने जो पढ़ाया है और जो कोर्स में समझाया है वो अच्छी तरह उनके दिमाग में बैठे बात। तो मतलब सैलून इंडस्ट्री के अंदर आना है, सैलून में काम करना है, तो कोर्स अब मैंडेटरी हो चुका है हाँ या वैसे भी मिल जाती है जॉब? सर वैसे मिल जाती है, पर वो एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता जो दूसरा बंदा शेयर करता है, उससे बंदा समझता है। अब वो एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा अगर आप ऐसे ही बिना कोर्स के अगर जॉब करने जाओगे, तो आपको छोटे लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल मतलब हेल्पर की तरह, फिर उसके बाद असिस्टेंट की तरह। अच्छा। फिर उसके बाद पर्सनल असिस्ट करोगे, फिर उसके बाद हेयर स्टाइलिस्ट बनोगे, फिर उसके बाद आप यूनिसेक्स हेयर स्टाइलिस्ट बनोगे, फिर क्रिएटिव हेयर स्टाइलिस्ट बनोगे। चाहे कोर्स किया हो या ना किया हो, ये प्रोसीजर है ही सबके लिए। ये उनके लिए है कोर्स, ये प्रोसीजर उनके लिए है जिन्होंने कोर्स नहीं किया ठीक है। और वो देख के समझ रहे हैं, वो सलून में रह के समझ रहे हैं। और जिन्होंने कोर्स किया है वो भी डिपेंड करता है कि कितने जल्दी समझ जाए। अगर वो कोर्स करने के बाद भी ठीक से वो बारीकियां नहीं समझ पाए तो उन्हें स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने ये कोर्स बनाया ताकि वो बेसिक्स अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर पाए। नहीं, जैसे गीतांजलि लैक्मे है, जावेद हाँ जी। हबीब है, ठीक है, बहुत बड़ी एकेडमीज खुली हुई है इनकी और अच्छे बड़े सैलून है, अच्छा पैसा कमा भी रहे हैं। अब मान लो किसी बच्चे को उसमें हेयर स्टाइलिस्ट बनना है, एज अ जॉब करनी है, तो क्या डिमांड मांगते हो? क्या उनकी आस्किंग क्या रहती है इंटरव्यू में? इंटरव्यू में आस्किंग आपसे सिंपल क्वेश्चंस पूछेंगे कि अच्छा। आपने कोर्स किया, कहाँ से किया, हम्म। ठीक है, क्या क्या सीखा। हम्म। ये बेसिक नॉलेज है जो पता होनी चाहिए कि क्या क्या सीखा है उन्होंने, ऑलरेडी क्या सीख के आए हैं वो सैलून में जॉब लेने के लिए। और फिर आपसे कुछ सर्विसेज करवा के देखेंगे। जैसे पहला होता है बहुत बेसिक हेयर वॉश,
अच्छा, शैम्पू कंडीशनर करवा के देखेंगे पहले तो, क्योंकि उसी से परख जाता बंदा। क्या उसकी भी टेक्निक होती है कि शैम्पू करने की? हमने तो सुना नहीं। शैम्पू करने की टेक्निक होती है ऑब्वियसली, अच्छा, ठीक है, और उससे बड़ी टेक्निक होती है बालों को समझ के जो शैम्पू यूज़ करना है वो शैम्पू यूज़ करें। मतलब हर कंडीशन के हिसाब से अलग-अलग शैम्पूज़ होते हैं। अच्छा, तो आपको रैंडमली बोल देंगे इस बंदे का शैम्पू करो। अब आपको पहले उसके हेयर की क्वालिटी समझनी है, उससे थोड़ी बहुत बातें करनी है कि लास्ट कब वॉश किया था आपने, ठीक है? कंडीशनर लगाया था, नहीं लगाया था, आपने क्या ट्रीटमेंट लिया है, उसके बेसिस पे हेयर वॉश होता है। तो ये सारी चीज़ें जो बहुत बेसिक है, हेयर वॉश करते समय, वो भी जाननी पड़ेगी। तो ये सब एकेडमी में पढ़ाया जाता है, हाँ, ये सब पढ़ाया जाता ये है। आप भी बता रहे हाँ हो। जी। लेकिन मतलब जैसे हम सैलून में जाते हैं, हमें बोला जाता है कि भाई शैम्पू करना है, फिर कंडीशनर लगा, मतलब इतनी साइंस है इसके पीछे? बहुत बड़ी साइंस है सर इसके पीछे, पूरा हेयर स्ट्रक्चर है। अच्छा, आपके हेयर रूट से लेकर हेयर शाफ्ट, मतलब जो बाल जड़ों के अंदर है और जो बाहर है, उनकी सबकी साइंस होती है और अलग-अलग साइंस होती है और हर चीज़ अलग डिपेंड करती तो ये है। हेयर स्टाइलिस्ट कैसे पता करता है यार ये बाल ऐसे हैं? सैलून में जैसे मैं आ गया, जैसे एज ए क्लाइंट आया, हुँ, तो कैसे पता करें भाई इसको ये ट्रीटमेंट देना है या ये सिरप बताना है? हुँ। रिकमेंडेशन तो देते ही हैं। सर उनसे पूछा जाते हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे ठीक। मैं आपसे पूछता हूँ। ठीक है। मैंने आपकी टच भी नहीं किया है हेयर आपके, हाँ जी। ठीक है? तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्या नाम है, लास्ट वॉश कब किया आपने? 4 दिन पहले। हेयर फॉल होता है? हाँ। ज़्यादा होता है? नहीं, कभी-कभार। कभी-कभार इन द सेंस मतलब कैसे? हफ्ते में आप कितनी बार हेयर वॉश करते हैं? हफ्ते में 2 बार। 2 बार ही हेयर वॉश करते हैं। हाँ। और हेयर फॉल? जब हेयर फॉल वॉश तो करते हैं, जब ध्यान गया तो मतलब नहीं, जब वॉश करते हैं तब हेयर फॉल होता है या फिर वॉश करने के बाद, जैसे 2 हाँ, दिन के नहीं, बाद? बाद में बाद में ऐसे। होता है? ज़्यादा बाल गिरते हैं? 4-5 से ज़्यादा बाल गिरते हैं आपके? हाँ, 4-5 से ज़्यादा ही हाँ, होते तो आपके मैं कंडीशन बता देता हूँ, आपके हेयर फॉल हो रहा है। हैं। अच्छा, हाँ, 4-5, 10 बाल गिर रहे हैं, ठीक है? ये नेचुरल है, ये प्रोसेस है पूरा, ठीक है। ठीक है? क्योंकि जैसे पतझड़ होता है, हाँ। पत्ते झड़ते हैं, हाँ, फिर दोबारा से उगते हैं, हाँ। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, एनाजन, कैटाजन एंड टेलोजन में। मतलब अब हर एक को गिनने चाहिए भाई, मेरे 4-5 वो गिर रहे वाले या ज़्यादा गिर रहे हैं, हाँ, उससे पता लग गया। सर हर बंदा अगर नहीं गिन रहा, हाँ, हाँ। ठीक है? तो वो अपने स्टाइलिस्ट को बता सकता है कि मेरे ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, ठीक है। ठीक है? मैं कॉम्ब कर रहा हूँ या मैं हाथ बाल में फैला रहा हूँ, तो मेरे हाथ में बाल आ जा रहे तो हैं। मतलब आप ये कह रहे हो कि एक हेयर स्टाइलिस्ट जब क्लाइंट से डील करता है सैलून में, तो ये क्वेश्चन उससे पूछता है, हाँ जी। उसके बिहाफ पे वो उसका हाँ। ट्रीटमेंट तय करता है। हाँ। मतलब आप हेयर फॉल पे भी बड़ा, अब हेयर केयर कर ही रहे हैं तो अच्छे से पूरा ये सारा देखा जाता है कि रूट क्या है, हुँ। उसकी कंडीशनिंग क्या है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। हाँ जी। ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली, जब हेयर स्टाइलिस्ट होता है, हेयर स्टाइलिस्ट को आपके बालों की, क्लाइंट के बालों की कंडीशन पता होनी चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए वो क्वेश्चंस करता है और वो क्वेश्चन करना मैंडेटरी है। अगर वो क्वेश्चन बिना क्वेश्चन के सर्विसेज करने लग जाएगा तो उसके रिजल्ट में ऊपर नीचे होगा ही होगा। तो इसलिए क्वेश्चन समझना और क्वेश्चन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सही कहा आपने, क्योंकि हम भी जब सैलून में जाते हैं ना, हम भी इसी हिसाब से चूज करते हैं। हुँ, कई सैलून होते हैं भाई बैठ गए, काट दो भाई, हेयर कट कर दो, कर देते हैं। हुँ, कई अच्छे से पूछते हैं भाई क्या है, हुँ। कंडीशन शैम्पू करना चाहिए, हेयर स्पा भी इसमें शायद कुछ है, हाँ जी, हाँ वो जी। भी ट्रीटमेंट में है, तो पूरा एक अच्छे से फॉलो अप करते हैं। हुँ, तो शायद यही वजह है सैलून, ये लग्जरी सैलून ज़्यादा चल रहे हैं हाँ। और ये पढ़ाई है इसके पीछे। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी पढ़ाई है। सबको लगता है हेयर स्टाइलिस्ट क्या होता है, बाल ही तो काटता है, कलर करता है, पर ये मिथ है। ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें समझने के बाद बंदे का एनवायरनमेंट, जॉब क्या करता है, कौन से एनवायरनमेंट में बैठता है, हम्म। लोगों के साथ कौन से लोगों के साथ बैठता है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती ये है। तो पूरा प्रोफेशनल करियर हो गया एक तरीके से, पूरा प्रोफेशनल है। आपको आना चाहिए। हाँ जी। बात भी करने का तरीका भी इसमें डिपेंड करता होगा। आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी सर्विसेज़ समझाने का तरीका आना चाहिए बस। आप अपनी सर्विसेज़ समझा रहे हो और क्वेश्चंस करने का। ऐसा कुछ नहीं है कि बंदा अगर बोलता नहीं है, इंट्रोवर्ट है, तो वो काम नहीं कर पाएगा अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अच्छा पारस, कई बार लगता है जैसे हम सैलून में जाते हैं हाँ जी। तो हमें लगता है यार जबरदस्ती सर्विस थोपी जा रही है। हुँ, होता है ना, कहीं जैसे हेयर कट कर रहा है, आप ये करा लीजिए, वो करा लीजिए, और मतलब हर एक इंडियन का एक मेंटालिटी तो हो ही गई है, हाँ ही जबरदस्ती बिल बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। हुँ। पर वो क्या बिल बढ़ाने के लिए भी कर रहे होते हैं या उन्हें अच्छा रिक्वायरमेंट भी होती है, ऐसा कुछ है इसमें?
सर मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो बिल बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ आपके बालों में देख रहे हैं, उस वजह से उसी रीज़न से आपको सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आपको रिकमेंड कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि ऐसी सर्विसेज आप करवाओगे तो आपकी हेयर क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। तो इसी बेसिस पे होता है सब कुछ। ठीक है। अब मुझे बताओ यार कि सैलून में इनकी सैलरी क्या होती है, अगर आप बताओ तो मतलब कुछ घर-वर चलेगा इनका? अगर आप हेयर स्टाइलिस्ट सोच रहे हैं, हुँ, क्रिएटिव हेयर स्टाइलिस्ट, हुँ। तो 1.5 से 5 लाख कमा लेते हैं और उससे भी ज़्यादा है पर प्राइस। मंथ? पर मंथ। 1.5 से 5 लाख? हाँ। ये हेयर कटिंग वाला अलग है, हेयर स्टाइलिस्ट अलग है ये इसका? यूनिसेक्स हेयर स्टाइलिस्ट अच्छा। जो दोनों मेल और फीमेल के दोनों के बाल काट सकता है, हाँ, ये अच्छा। उसके प्राइस हैं। और एक क्रिएटिव हेयर स्टाइलिस्ट है। क्रिएटिव हेयर हाँ, स्टाइलिस्ट अलग होता है। क्रिएटिव हेयर स्टाइलिस्ट की प्राइस बता रहा हूँ मैं आपको ये। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि लेवल्स होते हैं, आपको लेवल्स क्लियर करने पड़ते हैं। आप ठीक। जैसे सीनियर आ जाओगे, सीनियर लेवल पे आ जाओगे, फिर उसके बाद आप क्रिएटिव हेयर स्टाइलिस्ट बन जाओगे। और मैं तो स्ट्रेट बन गया था हुँ, क्रिएटिव हेयर स्टाइलिस्ट। अच्छा। तो हाँ, मतलब कोर्स कंप्लीट किया, मैंने 3-4 महीने असिस्ट किया ताकि मैं समझ जाऊँ कि काम कैसे होता है, हुँ, क्योंकि मेरे लिए भी पहले नया था वो सब कुछ। हुँ, फिर मैं जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ, मैंने इंटरव्यू दिया, हुँ। इंटरव्यू में निकलते ही क्रिएटिव हेयर स्टाइलिस्ट बन गया। क्या बात है। अब ये जो क्रिएटिव हेयर स्टाइलिस्ट है, हाँ जी। ये एक हेयर नॉर्मल हेयर कटिंग करने वाले से कैसे अलग है, वो बताओ? और हम कैसे पता करें कि मुझ सैलून में ये क्रिएटिव हेयर स्टाइलिस्ट है हुँ। और ये हेयर कट करते हैं नॉर्मल? सर जैसा कि मैंने बताया, बहुत बारीक बारीक अंतर है दोनों में। हुँ, हुँ। एक जो प्रेज़ेंट कर सकता है अपने काम को, ठीक है। और एक जिससे प्रेज़ेंट करने की कोशिश कर रहा है पर हो नहीं रही है। अच्छा, हाँ, प्रेज़ेंट करने की और अपने बात करने का तरीका। जैसा कि मैंने बोला कि एक अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट आपसे क्वेश्चंस करेगा, और एक नॉर्मल हेयर स्टाइलिस्ट आप बोलोगे ऐसे बाल काटने हैं, वो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, वो काट देगा बस। हाँ, वो फ़ोटो दिखा हाँ, दो, फ़ोटो दिखा दो, वैसे के वैसे काट विराट देगा। कोहली जैसे काट दो, ऐसे वैसे कर के दो। वैसे भी नहीं काट पाएँगे वो। अच्छा, कोशिश करेंगे कि उनका हेयर कट आप जो हेयर कट दिखा रहे हो उससे मैच करे, पर वो होता नहीं है। चलो मान लो भई मैं गया सैलून में, मैंने बोला ये विराट कोहली जैसे बाल काट हाँ दो। जी। अब एक नॉर्मल हेयर कट वाला मुझे क्या बोलेगा और क्रिएटिव हेयर स्टाइलिस्ट क्या बोलेगा? क्योंकि मेरा फेस है, अब देख लो आप कैसा है। हाँ। अब मुझे विराट कोहली वाला वो लुक चाहिए। हुँ। क्या मेरे पे सूट करेगा वो? आप पे नहीं। नहीं करेगा। अब क्रिएटिव हेयर स्टाइलिस्ट तो काटेगा नहीं ऑब्वियसली, आप अगर कह नहीं, रहे हो। क्रिएटिव हेयर स्टाइलिस्ट नहीं काटेगा, पर आप नॉर्मल सैलून में जाके बोल दोगे, हाँ, तो वो आपके कर देगा। ज़रूरी नहीं है आपके फेस पे सूट कर रहा है, नहीं कर रहा। अच्छा, अगर आप अच्छे सैलून में जाओगे, तो वो आपको रिकमेंड करेगा, ये कट आपके लिए बेस्ट नहीं है। ठीक है। और भी रिकमेंडेशन देगा, सर ये कट आप पे अच्छा लगेगा। नॉर्मल हेयर स्टाइलिस्ट आपसे बोलेगा, ठीक है ऐसे कट करना है, आप बैठिए काटता हूँ मैं आपके बाल। काट के दे देगा, आप बोलोगे यार कट तो सेम करवा लिया, लुक सेम नहीं आ रही है। हुँ, तो यही डिफरेंस है। एक तो नॉलेज चाहिए हुँ। और मतलब मैं देख पा रहा हूँ इसका हेयर स्टाइलिस्ट करियर में तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी बहुत तगड़ी हाँ जी। डिमांड है। वो आपके कोर्स में है? हाँ। वो भी आप हाँ जी, हाँ ट्रेन जी। कर रहे हो उस हिसाब हाँ से, जी। है ना? हुँ। आपने बोला प्रेज़ेंटेशन मेन है, हुँ। क्लाइंट डीलिंग है ऑब्वियसली। हाँ जी। ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि कितना टाइम, एक जैसे मैंने कोई बच्चा है 12th पास है, हुँ। अब उसे हेयर स्टाइलिस्ट बनना है। हुँ। क्या हेयर स्टाइल बनने के लिए उसको 8-10 साल देने हैं? क्योंकि आपने बताया भई असिस्ट करो, ये करो, वो करो, और अगर अकेडमी में भी गया तो कई लाख का कोर्स है, वो भी 3-4 साल तो वहाँ जाएँगे। हाँ जी। तो मेरे ख्याल से इतना पैसा देना, टाइम देना। सर जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है हुँ, कि कितना टाइम लगेगा हेयर स्टाइलिस्ट बनने के लिए। बिल्कुल, सर ये डिपेंड करता है बंदे की लगन पे और वो कितने अच्छी तरह समझ रहा है ठीक है। कि जो काम उसे बोला है और जो सर्विसेज वो सीख रहा है, हुँ, वो कितनी जल्दी माहिर कर पाएगा। हैंड्स ऑन होता है हमारी सर्विसेज में, हैंड्स ऑन होता है, मतलब ठीक। हाथ की कला। हाँ, स्किल काम है। हाँ, हाथ की कला। जितनी जल्दी वो माहिर कर लेगा, उतनी जल्दी वो हेयर स्टाइलिस्ट बन जाएगा। हुँ, और बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट है, बेसिक समझ जाए। फंडामेंटल अगर समझ गया तो कभी गलत नहीं होगा। ठीक है। कोई भी सर्विसेज करेगा उसे समझ में, उसे पता है कि अगर मैंने ऐसे कट किया है तो इसका रीज़न ये है। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, और ये पता होगा तब जब आपके फंडामेंटल और बेसिक क्लियर हो। तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितना टाइम लगेगा। होने को 2 महीने लग जाए, ठीक है। और अगर नहीं हो पा रहा तो 10-10 साल तक बंदे काम करते हैं, फिर भी प्रमोशन नहीं हो पाती, अच्छे सैलून में काम नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ है सर। मतलब अगर आप जो कह रहे हो
मुझे सबसे पहले समझाओ कि सैलून के अंदर कोई जॉब कर रहा है, वो 4-5 साल से उसी सैलरी पे जॉब करे जा रहा है, उसकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? वो आप एक तो ग्रोथ हो कैसे और क्या वजह है कि 4-5 साल तक प्रमोशन नहीं होता या उस ग्रेड से वो निकल नहीं पाता? सर जैसा कि मैंने अभी बताया, वो फंडामेंटल अगर समझ गया हुँ, तो जल्दी प्रोग्रेस कर लेगा, जल्दी ग्रोथ हो जाएगी। हाँ, बेसिक वो उन्हें पता तो है बाल काटने हैं, पर कैसे काटने हैं, सीजर को कैसे होल्ड करना है, कॉम कैसे करना है, एप्लीकेशन कैसे होनी चाहिए, मिक्सिंग रेशो क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर वो फंडामेंटल समझ गया, हुँ, फंडामेंटल मतलब बेसिक, बिल्कुल नींव वाली चीज़ें, जो नींव उसकी स्ट्रांग हो गई, हुँ। तो वो काम कर गया है। पारस वो सिखाएगा कौन उसको सैलून में? वो तो सर काम कर रहा है ना। अब वहाँ देखो जिसको सीक्रेट्स पता है, हुँ, वो दूसरे को देता नहीं, हाँ जी, वो गाइड करता ही नहीं। हाँ जी। अब वो इसलिए बंदा 4-5 साल वहीं पे काम करता तो रहता सर ये सीक्रेट्स मैं सिखा रहा हूँ ना। है। हाँ, वो तो आप सिखा रहे हो लेकिन वैसे ये बड़ी अच्छी बात है जो आपके कोर्स में है। हुँ, हमने कोर्स में सारा जो निचोड़ है, हुँ, आप बता रहे हैं कि जो क्रिएटिव हेयर स्टाइलिस्ट होता है, हुँ। वो क्या सीक्रेट्स जानता है वो आप इस कोर्स में सब बता दे रहा रहे हूँ हो, सर। है ना? सब बता रहा हूँ, बेसिक से लेकर एडवांस में जितनी जगह हुँ, सीक्रेट्स हैं और जो हेयर स्टाइलिस्ट को पता होने चाहिए, हुँ, वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं। तो ताकि कभी दिक्कत ना हो, और इस कोर्स में ये है कि लिमिटेशन नहीं है। आप कभी भी देख सकते हो, पूरी लाइफ टाइम देख सकते हो हुँ, कि आपको अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, दोबारा फ़ोन खोला आपने, दोबारा वीडियो देखी, दोबारा समझे वहीं पे, दोबारा प्रैक्टिस करी, आप फिर दोबारा समझोगे। ये वीएलसीसी का कोर्स कितने साल का है? सर वीएलसीसी का कोर्स है 8 से 9 महीने का। पूरा बेसिक टू एडवांस? बेसिक टू एडवांस, उसके भी आगे लेवल्स होते हैं। मैंने है। एडवांस लेवल तक किया था। ठीक है, ठीक उसके है। भी आगे लेवल्स हैं, फिर जैसे जैसे लेवल्स बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे फीस बढ़ती रहेगी। अच्छा ये बेसिक टू एडवांस की क्या कॉस्टिंग है वीएलसीसी की? 1,80,000 मैंने उस टाइम पे किया था। अच्छा। अब पता नहीं प्राइस बढ़ गए हैं। आज का टाइम अलग हाँ, प्राइस 2 लाख से ऊपर ही होगा प्राइस। मतलब 8-9 महीने देने हैं आपको, पैसा देना है हुँ। और फिर आप बेसिक टू एडवांस करते हो और ये आपका सिर्फ बेसिक है क्या 999 में? नहीं सर, 999 में पूरा है। एडवांस लेवल भी है, बेसिक भी है, मतलब सारा सब कुछ है। बेसिक टू एडवांस पूरा कवर है। पूरा कोर्स है। हेयर स्ट्रक्चर भी समझाया जाएगा, बालों के बारे में भी समझाया जाएगा, टूल्स के बारे में समझाया जाएगा, ब्लो ड्रायर टेक्निक, अपने ब्लो ड्रायर के टूल्स कौन-कौन से होते हैं, हेयर कलर थ्योरी, हेयर कट्स मेल और फीमेल के दोनों, बेसिक वाले भी और एडवांस वाले भी। तो पारस ये बताओ कि ये कोर्स है आपने क्या सोच के बनाया है? किसको सोच के बनाया है? सर मैंने अपने आप को सोच के बनाया है कि मैं जैसे अफ़ोर्ड नहीं कर पाया, हाँ, मतलब मुश्किल था तो अफ़ोर्ड। फिर भी आपने कर लिया यार अफोर्ड कर वीएलसीसी से लिया हो गए सर, ना। कर लिया, पर मेरे जैसे बहुत सारे बंदे हैं जो नहीं अफ़ोर्ड कर पा रहे, और वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि ऐसा कोई कोर्स निकले जो सस्ता हो, कहीं पे भी कर सकें और प्रैक्टिस उन्हें घर में करनी पड़े, और समझाने की गाइडेंस जो मैं दे रहा हूँ, हाँ, वो यहाँ पर मिल रही है नहीं आपको। देखो प्रॉब्लम तो हो सकती है या तो कोर्स बहुत महंगे है, हुँ। ठीक है? और एक दूसरी हो सकती है महंगे होने के बाद भी पूरी एजुकेशन नहीं मिल रही, क्या प्रॉब्लम है? सर महँगा तो है ही। महंगा तो है ही, ठीक है। और महँगे होने के साथ एजुकेशन मैं बोलूँगा थोड़ी कम है। एक्सपीरियंस नहीं है वहाँ पर। ठीक जो है। स्टूडेंट्स आते हैं, जो समझाने के लिए आते हैं, हाँ, समझने के लिए आते हैं जो, पूरा नहीं समझ पाते। हाँ, उन्हें अच्छी तरह समझ नहीं आता क्योंकि अपने एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते। नहीं फैकल्टी केस स्टडीज हो गई। फैकल्टी किस लेवल के होते हैं? मतलब कुछ तो होगा यार, बड़ी ब्रांड है। सर मोस्टली जैसे मैं वहाँ से कोर्स कंप्लीट करते ही मैं फैकल्टी बन गया था ठीक है, विदाउट एनी एक्सपीरियंस। वीएलसीसी के ही। अब तो देख आप तो लीजिए, मेरे को स्टूडेंट ही थे, एक्सपीरियंस ही नहीं था। तो आपको जो पढ़ा रहा होगा वो भी। हाँ, मैंने पूछा अपने फैकल्टी से, वो उन्होंने कोर्स कंप्लीट किया, कोर्स कंप्लीट करते हैं उन्होंने एग्ज़ाम दिया, फैकल्टी बन गए। उन्हें सैलून का एक्सपीरियंस ही नहीं पता। और ये जो आपने सीखा है ये एक्सपीरियंस है हाँ जी, और वो आपने पूरा निचोड़ के इस कोर्स में हाँ डाला जी, है। हाँ जी। तो प्रॉब्लम दोनों जगह है, कोर्स महंगे हैं, कोर्स महँगे और एक्सपीरियंस नहीं है एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस होल्डर पढ़ा नहीं रहा पढ़ाने का। और पैसा ज़्यादा है। हुँ। नहीं ये तो प्रॉब्लम है ही हर एजुकेशन फील्ड में। एक्सपीरियंस पढ़ाने का भी, और सैलून में कैसे काम होता है। हम्म, क्योंकि अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप सीधा सैलून में जाओगे, आपको समझ में आएगा भाई जो हमने पढ़ा तो ये सब चीज़ें तो नहीं होती है, ये तो अलग ही चीज़ चल रही है, अलग ही इंडस्ट्री हो गई। मतलब जो हमने सैलून में समझा वो तो बहुत कंफर्ट जोन में समझा,
यहाँ पर कोई कुछ बुरा नहीं मानेगा। अब ये चीज़ें तो बताए नहीं कि आपको कभी गलत नहीं करना, अगर वहाँ पर बोला गलत करो कोई नहीं, सीखोगे। अब इसमें यहाँ पर गलत नहीं कर सकते आप। हाँ सही जैसे ही गलत करा, आपका रिजल्ट वो खराब तो हुआ, आपका आपको जॉब से निकाल देंगे। जॉब से निकाल दें, क्लाइंट का भी तो नुकसान होना ही है। केस हो जाएगा सर, केस होते हैं सैलून में, मैंने खुद ने देखे हैं केस, कितने कितने लाख के केस हो जाते हैं रिजल्ट खराब करने पे। अच्छा, तो चलिए, अब बच्चे जो कोर्स कर रहे हैं आजकल हेयर स्टाइलिस्ट का, वो तो मेरे ख्याल से एक सर्टिफिकेट के लिए कर रहे हैं। सर्टिफिकेट मिल जाए, कहीं जॉब लग जाए, और जॉब के बाद वो वहाँ पे काम सीखे। यही प्रोसीजर है हर एजुकेशन फील्ड में। आपकी हेयर स्टाइलिस्ट जो करियर की जो जर्नी है, उसमें एक सर्टिफिकेशन क्या मायने रखता है बड़ी ब्रांड का? सर अगर आप अनलेस आप फैकल्टी के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो या ट्रेनर के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। सर्टिफिकेशन की कोई नीड नहीं है आपको। अच्छा, हाँ, सर्टिफिकेशन जरूरत ही नहीं है। काम मिलना होगा तो कैसे मिलेगा फिर? मैं वही बता रहा हूँ आपको, काम अगर अब मिलना है, अगर आप काम लेने जाते हो तो सर्टिफिकेट नहीं मांगते, वो सीधा पूछते हैं आपको काम कितना आता है, क्या क्या कर सकते हो, करके दिखाओ। इस बेसिस पे सिलेक्शन होता है, इस बेसिस पे हायर करता है बंदा कि हाँ इसे काम आता है। सर्टिफिकेशन का क्या है, इसने सर्टिफिकेट कर लिया, हाँ कोर्स कंप्लीट कर लिया, कोर्स कंप्लीट करने के बाद उसने सीखा नहीं सीखा वो डिपेंड करता है उसके सर्विसेज से कि उसको काम क्या आता है। इसमें कोई मैटर नहीं है 12th पास है, ग्रेजुएट है, ऐसा कुछ मैटर नहीं कुछ करता। नहीं है। और इंग्लिश में मैंडेटरी नहीं है। इंग्लिश भी मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। हाँ, अपनी सर्विसेज आपको समझानी आनी चाहिए, करनी आनी मेरे ख्याल से जो सर्विस दे रहा है वो अलग होता है, क्लाइंट डीलिंग जो डेस्क पे करता है सैलून में, वो अलग होता है ना। उधर तो है ही नहीं कुछ लेना देना। ये एक देखिए, मतलब हम सैलून में गए, लग्जरी सैलून में क्या होता है, एक डेस्क होता है, हाँ जी हाँ जी, उधर एक बैठा होता है, रिसेप्शनिस्ट होती है, मेरे ख्याल से वो डील करती है और अपॉइंट करती है, आप इनसे ये सर्विस ले लें, हाँ जी, है ना। हाँ, फर्स्ट डीलिंग तो वही हो गई। फर्स्ट डीलिंग वो हो गई, और वो अगर क्लाइंट आता है और वो रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि ये सर्विसेज के बारे में बताइए, वो सर्विसेज के बारे में बताइए, तो सीधा वो हेयर स्टाइलिस्ट को बुलाती है। अच्छा, क्योंकि उनका काम है मैनेज करना, ठीक है, बिलिंग्स चेक करना और क्लाइंट को ग्रीट करना, ये सारे काम है उनके सर्विसेज से रिलेटेड काम नहीं है। वो सर्विसेज उतनी ही बता पाएंगे जितनी उन्हें सर्विसेज के बारे में नॉलेज है। सारी नॉलेज तो हेयर स्टाइलिस्ट को है, वो अच्छी तरह डिटेल एक्सपीरियंस दे पाएगा, समझा पाएगा। तो एक लग्जरी सैलून में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग पोजीशन है, जिनकी अलग अलग सैलरी है, हाँ, है ना। उसमें एक हेयर स्टाइलिस्ट होता है जो मेरे ख्याल सबसे बड़ा होता है, क्रिएटिव हेयर स्टाइलिस्ट, इससे ही बड़ा कुछ है। क्रिएटिव हेयर स्टाइलिस्ट सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, उसके नीचे सीनियर हेयर स्टाइलिस्ट, उसके नीचे हेयर स्टाइलिस्ट, ये हो गए सर्विस प्रोवाइडर्स, बाकी अदर डिपार्टमेंट होते हैं। सर्विस प्रोवाइडर में एक और आता है सर, असिस्टेंट, इसके नीचे। अच्छा, हाँ, जो उनको असिस्ट करता है। उनको असिस्ट करने वाला अलग होता है। फिर वो असिस्ट भी कर रहा है, वो अलग से सर्विसेज भी दे रहा है, जैसे कि स्पा करना हुआ, खाली स्पा करने के लिए आए, अच्छा, हेयर वॉश करवाने के लिए आए, वो छोटी छोटी सर्विसेज देता है, हेल्पर की तरह। हेल्पर, वो ब्लो ड्रायर भी खुद ही करेगा। अच्छा, हाँ, वो कट नहीं करेगा, कोई केमिकल को हाथ नहीं लगाएगा, ओके। बट छोटी छोटी सर्विसेज जो नॉर्मल है सैलून के अंदर, और वही मेन है, वही असिस्टेंट करता है। अच्छा, हाँ, ब्लो ड्रायर, हेयर वॉश, ये सारी चीज़ें जो आपको, ये सारी चीज़ें जब हायर करते समय आपके जॉब इंटरव्यू में बोली जाती है कि आपको करनी है ये सारी चीज़ें उन्हें करनी पड़ती है, असिस्टेंट को करनी पड़ती है सारी चीज़ें। मतलब ये तो वही हो गया जैसे इंटर्न के साथ होता है कि आप लगे रहो, देखते रहो। हाँ। पर वो सीख पाता है? हाँ, क्यों नहीं, देखते 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 सीखता है, पर टाइम जाता है। और अगर ये कोर्स कर ले जो अफोर्ड नहीं कर सकता लाखों का, तो बात अलग हो जाती है। हाँ, है ना? कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर आप थोड़े टाइम भी, मतलब अगर 2 महीने भी अगर आप कर रहे हो, कहीं असिस्ट कर रहे हो या फिर देख के समझ रहे हो, क्योंकि कोर्स करने से आपको पूरा सलून का एक्सपीरियंस नहीं मिलता, ठीक है, तो आपको जाना ही पड़ेगा। छोटे लेवल से कोई नहीं, 2 महीना काम कर लो, आप अच्छी तरह परफेक्ट हेयर स्टाइलिस्ट बन जाओगे। चलो, ये आपका जो कोर्स है, हाँ, पारस हेयर मास्टर का जो कोर्स है, वो एक असिस्टेंट करता है जो अभी लगा हुआ है किसी नॉर्मल सैलून में। आपका कोर्स उसने किया, ठीक है, और साथ के साथ वो आप अपने जो सैलून में असिस्ट कर ही रहा है, उसके बाद उसकी लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी? सर चुटकी में। कैसे भाई? उसे इतना पता है कि ये सर्विसेज देनी है, सलून का सारा एनवायरनमेंट पता है कि कैसे काम चलता है, कैसे बंदे आते हैं, उन्हें हैंडल कैसे करना है, क्योंकि वो कर रहा है ऑलरेडी। अब उसे ये देखना है अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है,
उसके फंडामेंटल्स पे काम करना है उसे, और फंडामेंटल्स पे काम करने के लिए मैंने एक कोर्स बना दिया। वो देखेगा, फंडामेंटल समझेगा, और उसके बाद जो दोनों का कंबाइन है, उसका एक्सपीरियंस और मेरे फंडामेंटल दोनों का कंबाइन करके एक अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट बन सकता है वो। चलो आपका कोर्स कर लिया, सीख लिया, चीज़ें समझ ली, अब उसका अगला स्टेप क्या करे? उसी सैलून में अप्लाई करे या किसी और कहीं और का उसी सैलून में अप्लाई कर सकते हैं। कर सकता है? हाँ। वो उनका टेस्ट लेंगे, आपने बोला कुछ तो सर्विसेज। हेडक्वार्टर्स पे जाके आपको एग्जाम देना अच्छा पड़ता अच्छा है। अच्छा, जैसे गीतांजलि का है सीपी में, ठीक है। और लुक्स का है करोल बाग में। हाँ हाँ, वहाँ पर जाके आपको देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा। अच्छा। और वहाँ पर आप सिलेक्ट हो गए तो आपको किसी भी जगह पे, मतलब जैसे कितनी सारी ब्रांचेस हैं गीतांजलि की, किसी भी ब्रांचेस में आप काम कर सकते हो। लुक्स की कितनी सारी ब्रांचेस है, किसी भी ब्रांच में आप काम कर सकते हो। नहीं फिर भी पारस यार, मतलब मान लो उसने आपका कोर्स समझ लिया, कर लिया, हम्म। अब एक इंटरव्यू क्रैक करना बहुत बड़ी चीज़ होती है, कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, वो वैसे ही डर जाता है। और मेरे ख्याल से पूरे साल भी वैकेंसी ओपन नहीं रहती होगी इनकी, या रहती है? रहती है सर, रहती है। शॉर्टेज पड़ती रहती है। चलिए वो चला गया, अब मतलब फिर भी प्रेजेंट करना अपने आप को, आपको पता है कि क्या पता उसे हाथों बोल ना पाए, वो इंटरव्यू होता कैसे वहाँ पे, मुझे थोड़ा आइडिया दो। सर देखिए, इंटरव्यू में डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप बोल रहे हो बोलता कम है, मैं बहुत कम बोलता हूँ। मैं तो आपके सामने बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे फील्ड के बारे में बात हो रही है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ इसलिए बोल पा रहा हूँ। हाँ, अब मेरे को पता है इसलिए आपको जवाब दे रहा हूँ जी। वही चीज़ वहाँ पर करनी है, जो आपने सीखा है, जो आपको आता है वही बोलना है, इसमें डरने की क्या बात। हिंदी में बोले तो हिंदी में चलेगा? बोले। अच्छा, हाँ, सारे इंटरव्यू हिंदी में होते हैं, इंग्लिश में आप कोई बाहर तो कर नहीं रहे, इंडिया के बाहर काम तो कर नहीं रहे, ठीक आपको हिंदी में करना है काम, तो हिंदी में सर्विसेज समझाओगे, हिंदी में इंटरव्यू दोगे आप। जावेद हबीब, लैक्मे, गीतांजलि, ये सब हिंदी में इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू लेते हैं। हाँ, लेते हैं। ठीक है, और उस इंटरव्यू के बेस पे वो असाइन करते हैं कि इसको ये पोजीशन दी जाए। और आप कह रहे हो कि वो कोर्स करने के बाद आप वाला हाँ, क्रिएटिव हेयर स्टाइलिस्ट बन सकता है। डायरेक्ट लग सकता है। हाँ, क्रिएटिव हेयर स्टाइलिस्ट डायरेक्ट लग सकता है वो। मतलब इस लेवल का कोर्स है। और उसको कितने दिन लग जाएंगे आपको कोर्स ही पूरा करने में? सर 1 हफ्ता। क्या 1 हफ्ता बस? 1 हफ्ता। मतलब 1 हफ्ते में वो कोर्स करे, इंटरव्यू दे और बड़ी ब्रांड में लग जाए? हाँ, 1 हफ्ता उसे कोर्स समझने में लगा, हम्म, पूरी वीडियोस देखी उसने। क्या बात है। अब 1 हफ्ता या 2 हफ्ते उसने प्रैक्टिस करी। ठीक है, ठीक है, घर पे बैठ के प्रैक्टिस करे, जी। कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की। अब वो जब कंफर्टेबल हो जाए कि हाँ मेरे को सब कुछ आ गया, अब वो कोई भी मेरे से क्वेश्चन पूछ ले, मैं आंसर दे सकता हूँ, जाए सैलून में इंटरव्यू दिए। फिर भी एक सर्टिफिकेशन का तो इम्पैक्ट पड़ता है, वो भी अगर आप सर सर्टिफिकेशन मैटर नहीं करता, सर्टिफिकेशन वैसे मैं दे रहा हूँ। दे रहे हो ना? हाँ जी, मैं फिर भी सर्टिफिकेशन दे रहा हूँ, ठीक है। पर सर्टिफिकेशन मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं जब खुद जॉब लेने गया था तो उन्होंने बोला था, मैंने बताया मैं VLC से सर्टिफाइड हूँ, बस सर्टिफिकेट घर रख के आओ, अच्छा, जरूरत नहीं है इसकी। काम क्या था ये बता। हाँ, काम आना चाहिए, मेन और तो क्या? वही है। सारा क्रिएटिव काम है, हाथ से ही होगा। क्या सर्टिफिकेट पेपर लेके क्या करूँगा। तो पारस, मतलब आज के टाइम में अगर सैलून खोला जाए, एक मान लो ये तो हो गई जॉब की बात, हो गई किसी को सैलून ही खोलना है अपना, तो उसके लिए क्या है, ये कोर्स वैलिड है? हाँ बिल्कुल है, आपको समझ में आएगा सैलून में काम कैसे होता है, कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है आपको, सर्विसेज भी लेकर क्लाइंट को भी समझना, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब आप सैलून खोल रहे हो, और वो सारी चीज़ें कोर्स के अंदर है। ठीक है, कि बेसिक भी पता है आपको, क्लाइंट हैंडलिंग पता है आपको, सैलून का एनवायरनमेंट भी पता है कि कैसे चलना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें देखकर वो अपना सैलून खोल सकता है। मेरे को रिक्वायरमेंट बताओ, मान लो मेरे को सैलून खोलना है, हाँ जी। मैं क्या चीज़ देखूं, क्या क्या मुझे हायरिंग करनी है, कितना एरिया चाहिए, ठीक है, और सर क्या लोकेशन हो? अपने अनुसार खोलिए, छोटा भी खोलोगे, काम अच्छा आता है तो चलेगा। मतलब 2-3 सीट से भी खोला जा सकता है सैलून? ऑब्वियसली ठीक काम आने पे डिपेंड करता है। पैसा कितना है? पैसा तो सर बहुत है। क्या बात कर रहे हो, अब तो हेयर कटिंग सस्ती होती जा रही है आपका। नहीं नहीं सर, हेयर कटिंग महंगी है अभी भी। आप अच्छे सैलून में जाओगे हाँ। तो 1200 रुपए का मेल हेयर कट है। अरे यार, वो जावेद अभी 99 रुपए में काट रहे हैं। अब वो जावेद हबीब हो क्या गया, है? ठीक है, 99 रुपए में मेल का काट रहे हैं। हाँ, फीमेल का कितने का काट रहे हैं? 1800, 1500, अच्छा। ऐसे ऐसे प्राइजेस हैं ठीक है। एक हेयर कट के। अब वो छोटा खोलेगा अपना, छोटा सैलून खोलेगा बंदा, वो अपने हिसाब से प्राइस रखेगा, ठीक है, 300 रखा, 200 रखा मेल का, ठीक है। काम अच्छा हो रहा है, रिजल्ट अच्छा दे पा रहा है, मतलब जो पैसे की वैल्यू है उतनी वैल्यू पे वो रिजल्ट दे पा रहा है, तो क्यों नहीं चलेगा सैलून।
जहाँ पर हज़ार का वो काम मिल रहा है, सर्विसेज मिल रही है, वहाँ पर वो 400 रुपये में, 300 रुपये में वही सर्विसेज वही सेम तरीके से दे रहा है। अच्छी तरह प्रेज़ेंट करके, अच्छी तरह क्लाइंट से बात करके, सारी चीज़ें को समझ के, तो क्यों नहीं जाएगा बंदा उसके पास? और सैलून में एक तो चेयर्स होती है जिस पे हम हेयर कट करवाते हैं, उसकी क्वालिटी भी मैटर करती है। सर, एम्बियंस मैटर करता है हम्म, कि कैसा एनवायरनमेंट है सैलून का, कि शोरूम की तरह लगे, बिल्कुल आजकल मॉल की तरह तो लगे। जबरदस्त हाँ। सैलून खुले हुए हैं। अब अंदर एंट्री करा, एसी चल रहा है, ठीक है, और आपने देखा खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, कोई केमिकल की खुशबू नहीं आएगी, हम्म, सॉफ्ट म्यूजिक चलते हैं वहाँ पर, चलते हैं ये चीज़ें अब क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए बनाई गई हैं। हम्म, और फिर जब वो रिसेप्शन पे जाते हैं, रिसेप्शन पे बात करते हैं, इतने पोलाइटली आपसे बात करेंगे, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं सैलून ओपन करने के लिए। तो अगर आप ओपन कर रहे हो, ठीक है, तो आप पहले अपना देखिए कि आपकी टीम कैसी है, टीम उस लेवल का काम दे सकती है, नहीं दे सकती। हम्म, जैसे जैसे आपकी ग्रोथ हो, वैसे वैसे आप चीज़ें उस लेवल की करना शुरू कर दो, अपना इन्वायरमेंट करना शुरू कर दो। आपकी सर्विसेज तो हैं उस लेवल की, अपना इन्वायरमेंट भी उस लेवल का बनाओ। हायरिंग करते वक्त क्या ध्यान रखे एक सैलून ओनर जब वो हायर करे, हेयर स्टाइलिस्ट को हायर करे, हेयर कटिंग के लिए डिपार्टमेंट रखे और बाकी चीज़ों को कैसे? सर, हायरिंग का जो सिस्टम है ना, जो सारे सैलून्स में है, वो अभी तक का बेस्ट है, सबका बेस्ट है। क्योंकि मैं मानता हूँ बेसिक से ही समझता है कि अगर उसे हेयर पता है, तो उसे हेयर के अंदर क्या है, बाहर क्या है, सारी सर्विसेज के बारे में पता होगा। उसे पता होगा कि कौन सी चीज़ कैसा इफ़ेक्ट देगी बालों में। तो वो शैम्पू करवाते हैं, कंडीशनर करवाते हैं, ठीक है, हेयर स्टाइलिंग करवाते हैं, नॉर्मल हेयर स्टाइलिंग करवाते हैं, ब्लो ड्राई करवाते हैं, जो बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं। आपको पता होनी चाहिए हीट कितनी अप्लाई करनी है, ठंडा कितना अप्लाई करना है, सेक्शनिंग कैसे निकालनी है ब्लो ड्राई करते समय। ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं आपकी हाँ, लेकिन स्टाइलिस्ट के लिए। सैलून ओनर को ये चीज़ें जाननी पहले पड़ेगी ना भाई, मैं जब हायर करूँ ऑब्वियसली हाँ जी, हाँ जी। इसको ये टेक्निक आती है। मैंने आपसे पूछा वही सर्टिफिकेशन, हाँ। सर्टिफिकेशन यही तो है। अगर मुझे नहीं पता हुँ, कि मैं छोटे-छोटे जैसे आपने ब्लो ड्रायर बताया कैसे हीट कितना हीट, अब मैं सिर्फ सर्टिफिकेशन देखूँ, हाँ यार ये तो यहाँ से पास आउट है, अच्छा ही होगा, हायर कर लेता हूँ, सर ज़रूरी नहीं है ऐसा होता है। रिक्रूट नहीं करूँ फिर उससे। हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर सर्टिफ़िकेशन है तो उससे सारा काम आते होंगे। क्योंकि मैंने सर्टिफ़िकेशन ली थी, आई वाज़ स्टिल लैकिंग बिहाइंड इट। सारी सर्विसेज में मेरे को पता नहीं था कि कैसे काम होता है। अब सैलून का तरीका अलग है बिल्कुल। आपको बुक से समझा दिया कि ये चीज़ें होती है, और सैलून में कहावत है कि सब कुछ बुक से नहीं हो सकता। आपने मिक्सिंग रेशियो बता दिया मैजरल की 1:1.5। अब आप कर रहे हो आप सैलून के अंदर, वो मिक्सिंग रेशियो उस बालों पे नहीं चलेगी, आपको अपने हिसाब से दिमाग लगाना पड़ेगा। तो वही चीज़ है, आपको सैलून के अंदर का एक्सपीरियंस कितना है, और वो आपसे करवा के ही पता चलेगा। अच्छा पारस, मतलब अब तो ये मान लो यार हर दूसरे कदम पे सैलून है, वो भी बड़े लग्जरी सैलून खुले हुए हैं। और क्या सारे सैलून चल रहे होते हैं? और जो नहीं चल रहे होते उसकी क्या रीज़न है? और जो सबसे ज़्यादा हाई डिमांड में होते हैं उसका क्या रीज़न? क्योंकि भाई बाहर से देखो तो खूब पैसा लगाया हुआ है सबने, अच्छा मेंटेन है, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो क्या चीज़ है एक जो डिपेंड करती है कि यहाँ क्लाइंटेज ज़्यादा है और यहाँ कम है? सर, इसी बात में मेरे को एक अपना एक्सपीरियंस याद आ गया, मैं आपको बताता हूँ। अभी कुछ ही टाइम पहले मेरे को बैंगलोर बुलाया था कि एक फ्रेंड ने, और उनका सैलून चल नहीं रहा था। अच्छा सैलून था, बड़ा नहीं बोलूँगा, लग्ज़री नहीं बोलूँगा, पर उस लेवल का बनाने की कोशिश करी उन्होंने। बट फिर भी वो सेल्स नहीं आ रही वहाँ पर। रीज़न क्या हो सकते हैं? 2, एक तो सर्विस, और एक हो गई क्लाइंट हैंडलिंग, कि सर्विसेज आप अच्छी नहीं दे पा रहे। आपने जो सर्विसेज दी हैं उस लेवल की नहीं दे पा रहे हेयर स्टाइलिस्ट को। आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे मतलब क्लाइंट से, फीडबैक नहीं ले रहे हो। फीडबैक हो गया, क्लाइंट से पूछ नहीं रहे हो कैसी सर्विसेज चाहिए आपसे, सारी डिटेलिंग नहीं कर रहे हो आप। जैसे मैंने बोला कि सर्विसेज करवाने से पहले आपको क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, वो क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हो आप। वो आया जैसे उन्होंने बोला कि ये हेयर कट करना है, आपने सेम कर दिया, कुछ सजेशन नहीं, कुछ नहीं। अब वहाँ पर उन्होंने बोला मैनेज करने के लिए, अब मैं मैनेज तो करने गया, उन्होंने बोला कि इस तरह से मैनेज करिए आप। अब मैंने उन्हें आंसर दिया, अगर इस तरीके से मैनेज हो रहा होता तो मेरी ज़रूरत ही क्या थी? मैं अपने तरीके से मैनेज करूँगा, मेरे को पता काम कैसा होगा। तो मैंने उस तरह की, उन्होंने माना नहीं, तो मैं वो छोड़ के आ गया। क्योंकि ये चीज़ें होती है मिथ, कि हाँ, अगर आप नॉलेज लेके जा रहे हो दूसरे बंदे के पास जहाँ पर
और भी बड़े हेयर स्टाइलिस्ट हैं। अब मैं ये नहीं बोलूँगा मैं बहुत बड़ा हेयर स्टाइलिस्ट हूँ, मेरे से बड़े हेयर स्टाइलिस्ट हैं, पर उन्हें ये नहीं पता, बेसिक नहीं पता। और बेसिक समझाने के लिए मैं गया था, और बेसिक सुनता कौन है कि हाँ ये छोटी सी बात है, ये छोटी सी बात तो मुझे पता ही होगी। तो ये लग्जरी सैलून्स में मतलब जो मैनेजर होता है वो क्रिएटिव हेयर स्टाइलिस्ट ही होता है वो, या मैनेजर अलग होता है? मैनेजर अलग होता है, वो बिल्कुल अलग बिल्कुल होता है। अलग होता है। ठीक है। और ओनर को कभी मैनेजर नहीं बनना चाहिए अगर उसको हाँ। इस फील्ड की नॉलेज नहीं है, तो आप ये कह रहे हो? ओनर या मैनेजर को बिजनेस लाना आता है, क्या चक्कर है? मैनेजर को बिजनेस लाना आता है। अच्छा, मैनेजर कैसे लाता है वो बताओ। वो डिपेंड, वो उसकी बातों से, अगर जो कमी हेयर स्टाइलिस्ट में रह गई है, जी क्योंकि पहले तो इंटरेक्शन रिसेप्शनिस्ट से होता है, जो मैनेजर होता है, ठीक है। ठीक है, वो उससे बात करता है, तब जाके वो डिसाइड करता है कि हाँ सर्विस करवानी है नहीं करवानी। वरना कई बंदे तो वहीं से लौट के चले जाते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से जो मैनेजर है वो असाइन करता होगा कि आपको ये क्रिएटिव हेयर स्टाइलिस्ट अटेंड करेंगे, हाँ जी, है ना? हाँ। वो आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। पर ये भी होता है टर्न बाय टर्न, सलून में होता है अच्छा, कि टर्न किसकी है, पहला अगर किसी ने कर दिया तो दूसरा आपको दूसरा बंदा करेगा। अब जिसकी टर्न होगी वही करेगा, ठीक। अगर उससे बेटर हेयर स्टाइलिस्ट है वो नहीं करेगा। ये तो अंदर की बात हो गई, ये अंदर सलून की बात हो गई। ठीक है। वारा साहब की बातों से थोड़ा थोड़ा मुझे ये भी समझ आ रहा है कि यार सलून में इतना सब कुछ हो ही रहा है तो पॉलिटिक्स भी चलती ही होगी। हाँ हाँ बिल्कुल सर, बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। वो समझाओ क्या कैसी होती है सलून की पॉलिटिक्स? सर जैसे कि नए बंदे को वो अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं। काम आता है तो काम पे बोलते हैं कि हाँ इसने ये गलत किया, पीछे से ही बातचीत चलती है। नया बंदा आता है सलून में, ठीक है। या फिर नया हेयर स्टाइलिस्ट होता है, नया हेयर स्टाइलिस्ट बन के आया है, तो बोलते हैं कि नहीं काम नहीं आता, ये क्या किया है, गलत किया है इसने। ये आपस अभी में देखियो गलत होगा, इसका गलत होगा, ये जो कर रहे हैं सही नहीं है, ये प्रोसेस ही नहीं है, ये गलत कर रहा है। मतलब कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वो उसका जो क्लाइंट है ना, उसे लेने की कोशिश करेंगे कि हाँ अपॉइंटमेंट से भी आते हैं ना क्लाइंट। हाँ। अब वो एक बारी दूसरे बंदे से करवा लेगी सर्विस, मतलब कोई फीमेल क्लाइंट है, दूसरे हेयर स्टाइलिस्ट से करवा लिया और उसने बेटर रिजल्ट दे दिया, या फिर उससे इतनी अच्छी बातें कर ली कि हाँ फैमिली की तरह हो गए, दोस्त यार बन गए हैं कि हाँ मैं ही अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट करूंगा वगैरह, तो अपॉइंटमेंट लेके उसके नाम से आएगी। हाँ, पहले हम बोल देते भाई इनसे कहो वो फ्री हो। अपॉइंटमेंट्स भी चोरी होते हैं सर। चोरी कैसे करें? जैसे मैंने अभी बताया आपको, किसी और की अपॉइंटमेंट है, अब वो अवेलेबल नहीं है, उस बंदे ने फ़ोन करके बोल दिया कि दूसरे हेयर स्टाइलिस्ट को कि मेरी सर्विस कर देना, मैं ऐसे ऐसे बाहर हूँ। उसने दूसरे अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट को बोल दिया कि हाँ ये तो कर ही देगा, अच्छा है। अब वो ऐसा करेगा, ऐसा काम करेगा कि क्लाइंट उसकी हो जाएगी वो। अब अपॉइंटमेंट नेक्स्ट टाइम जो अपॉइंटमेंट लेगी ना, इसके नाम की लेगी। हाँ, तो अब ये हो जाएगा बंदा कि हाँ भाई इससे कराना है। ठीक है यार, अगले में स्किल होगी तो ठीक है, क्लाइंट चला गया, पर होता है तो सर, क्लाइंट के ऊपर ही है। नहीं पर यही पॉलिटिक्स है। हाँ, पॉलिटिक्स तो हर जगह है। हाँ। और ये भी है कि सबसे पहले जो आएगा वो सबसे पहले सर्विस करेगा। देखो सैलून में ना, जैसे हम भी हेयर कट करवाते हैं तो हमारा भी एक फेवरेट हो जाता है यार कि ये हाँ, मेरी यही बात करना। समझ रहा है, इसको मैं जैसे बोलता हूँ वैसे हेयर कट करता है, और फिर हम उसी हिसाब से जाते हैं। और कई तो बड़े फेमस होते हैं, सलून ही उन उन्हीं को एक दो नाम बंदों से। की वजह से चल रहा होता है यार, इससे बाल कटवाने। हाँ। अगर आज वो सलून चेंज कर लेगा और किसी और ब्रांड में चला जाए तो मैं उस ब्रांड पे जाऊंगा। हाँ। ये कितना, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा है ये होता है सर, है ना? ये तो उसकी स्किल है, ये स्किल है। उसकी स्किल की वजह से ब्रांड चल रही है। ऑब्वियसली वो बंदा अपना, मतलब कोई भी हेयर स्टाइलिस्ट है, अपना देखेगा, अपना काम अच्छा दे रहा है, तो उसकी क्लाइंटिंग कितनी हो गई, कितने सारे अपॉइंटमेंट्स हो गए, फिर वो क्रिएटिव लेवल पे आ जाएगा ना, तो खाली कोई भी वॉकिंग नहीं करेगा, खाली अपॉइंटमेंट वाले हेयर कट करेगा, सर्विसेज करेगा। और वो बंदा खुद का सलून खोल ले तो खुद की ब्रांड खोल लेगा, पर उसे मैनेज करने में मेरे ख्याल से थोड़ी दिक्कत होगी। दिक्कत होगी। हाँ। क्योंकि अभी वो अकेला एज अ फ्रीलांसर, अभी तो वो पूरा सलून चलाने वाला कोई और था, ठीक है, अब उसे उस बंदे को सर्विस भी प्रोवाइड करेगा और पूरा सलून भी चलाएगा। अब दो जगह दिमाग बट गया। वहाँ उसका बिजनेस आना चाहिए, वहाँ बिजनेस आना चाहिए उसे। अब उसे आता है खाली काम करना, मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, पर बिजनेस मेरे समझ के बाहर है, वो क्या चूज करेगा। ये तो मैंने आपसे इसलिए पूछ लिया क्योंकि सलून में जो भी काम कर रहा है उसका एक ही सपना है कि यार खुद का भी हो, खुद का अलग ही काम हो,
नौकरी में किसी को नहीं करनी है। नहीं करते हैं लोग बाग, हेयर स्टाइलिस्ट बनने के बाद, अच्छे लेवल पे बनने के बाद अच्छा पैसा मिले तो फिर तो क्या तो दिक्कत है? सैलून आपने खोलते बताया हैं। 1.5 लाख मिल रहा है तो फिर क्या करना है? हाँ खुद सैलून का सैलून क्यों खोलना है? और ऐसा भी नहीं है कि जैसे उन्होंने सैलून खोल लिया, उन्होंने बंदे हायर कर लिए, तो अब वो सर्विसेज नहीं करेंगे। हम्म, वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, उस टाइम पे भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे बंदा होगा अवेलेबल, पर वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो पारस मतलब पहले तो हम सुनते थे डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, ये बन जाओ। अब हेयर स्टाइलिस्ट एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, जो मुझे आपसे बात करके समझ आया। हाँ। बड़ा क्रिएटिव काम है, स्किल बेस्ड काम है, मज़ेदार काम है ना? और आजकल का यूथ है जो, वो इसकी तरफ आगे भी बढ़ रहा है। ये तो हमने बात करी सैलून की, ठीक है, सैलून में जॉब करना या खुद का खोलना। अगर मैं बात करूँ फिल्म इंडस्ट्री की, तो एज अ क्रिएटिव हेयर स्टाइलिस्ट जो आपका कोर्स मैं करूँगा और करके इंटरव्यू करता हूँ, क्रैक करता हूँ, तो ये इंटरव्यू मेरे को वहाँ भी जॉब दिला सकता है आपका कोर्स हाँ बॉलीवुड सर। इंडस्ट्री में, और कैसे दिलाएगा? सर पहले तो आपने कोर्स किया, जी। कोर्स करके आप हेयर स्टाइलिस्ट बन गए, ठीक है। इंटरव्यू दिया, हेयर स्टाइलिस्ट बन गए अच्छे ब्रांड के साथ। हम्म, अब आप ऐसी जगह जाइए, ऐसे सैलून में जॉब लीजिए जहाँ पर फेमस सेलिब्रिटीज वगैरह आते हैं। मुंबई हो गया वो तो। मुंबई हो गया, ठीक ठीक है, आपको मुंबई जाना पड़ेगा। जी जी। वो है ना, ड्रीम बनाने के लिए मुंबई जाना पड़ता है। हाँ हाँ तो मुंबई जाएंगे, वहाँ पर अपना काम करेंगे सैलून के अंदर। ठीक है। कोई भी एक भी सेलिब्रिटी आ गया उनके नहीं, पास, किसी लोकल सैलून में जाएं कि सीधा ब्रांडेड सैलून में एंटर? सीधा ब्रांडेड, क्योंकि ब्रांडेड। काम अच्छा आ गया तो लोकल सैलून में जाने की जरूरत ही क्या है। ठीक है। आपको अच्छे लेवल पे काम मिल रहा है, आपको अच्छी प्राइस मिल रहा है, आपको थोड़ा यार वैल्यू मिल मेरे रही को है। अभी भी डाउट है, आप कह रहे हो आपका जो 999 का जो कोर्स है वो करके मैं सीधा ब्रांडेड सैलून में हाँ। जॉब लग जाएगी। हम्म। ये थोड़ा बड़ा सुनने में अच्छा लग रहा है, वैसे तो प्रैक्टिकल है कि नहीं ये? थोड़ा सर ऐसा नहीं है, आपको लग रहा है कि ये प्रैक्टिकल मतलब नहीं लग रहा, बट मेरे खुद के स्टूडेंट्स के रिव्यूज हैं इस कोर्स के बाद, तो उन्होंने बोला कि कोर्स समझने के बाद मेरे को काफ़ी कुछ क्लियर हुआ। मैं खुद हेयर स्टाइलिस्ट हूँ, बट मेरे को और चीज़ें समझ में आई जो अभी तक मैं सोच रहा था कि नहीं, ये ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की। वो चीज़ों पे आपने फोकस किया और मैंने वो जब सोचा अपने बारे में, मेरे को नहीं पता अभी भी, तो मैं उस पर काम किया और रिजल्ट मेरा बहुत अच्छा आया। ये हमने पहली बार सुना है यार कि कोई अपनी जो पूरे जीवन का जो निचोड़ है, सारे सीक्रेट्स है, वो ऐसे इतने सस्ते रेट पे प्रोवाइड करा रहा है। हाँ जी। बड़े पैसे ले लेते हैं लाखों में, तब भी नहीं बताते सीक्रेट्स। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। सर लोग बाग क्या करते हैं, असिस्ट करते रहेंगे साल 10-10 साल तक, तब भी उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती वो लेवल तक पहुंचने की। हेयर स्टाइलिस्ट बनने हाँ। की। अब मेरे को थोड़ा दुख होता है इन चीज़ों से, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे ऐसे गुजरा हूँ। मैंने बोला कि हाँ मेरे को जॉब मिल गई थी, पर मैंने फैकल्टी की जॉब ली, फिर उसके बाद मैंने दो महीना मैंने असिस्ट किया ताकि मैं समझ पाऊँ सलून में होता क्या है। तो मैंने जब असिस्ट किया, मेरे को समझ में आया कि हाँ ये तो घुमा रहे हैं, ये चीज़ बताएंगे नहीं, ये मिक्सिंग करके आ जाएंगे कलर की, छुप के मिक्सिंग करके आ जाएंगे ताकि असिस्टेंट को ना पता चले, कि असिस्टेंट सीख ना ले। ये पॉलिटिक्स। बिल्कुल। ये पर फिर भी पारस मत यार, कुछ तो रेट वो रखते हैं यार, लाखों का बिल्कुल ही ऐसे कर दिया फ्री के बराबर। सर थोड़ा तो कर देते, कम से कम 1 लाख का ही रख लेते इसको ना। नहीं सर, उतना ही हो जाता। वो ही 1 लाख रुपए जो अगर वहाँ पर पे कर रहे हैं, 1 लाख रुपए दे के अपने पूरा किट मंगवाओ, ठीक है, 1 लाख से बहुत कम में आ जाएगी, 3-4 हज़ार में भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, पूरी किट आ जाएगी आपकी। घर में बैठ के प्रैक्टिस करो और बनो हेयर स्टाइलिस्ट। कौन रोक रहा है? मैं नहीं रोक रहा, मैंने अपनी चीज़ दे दी, अपना एक्सपीरियंस दे दिया, अपना कोर्स दे दिया, अब बनो हेयर स्टाइलिस्ट। अब तुम्हारे हाथ में है, अब तो कोई नहीं रोक रहा, अब ना पैसा रोक रहा है ना कुछ। क्या बात। चलो वापस आते हैं बॉलीवुड पे। हमने आपका कोर्स कर लिया, कोर्स के बाद सर्टिफिकेट है हमारे हाथ में, अब हम पहुंच गए मुंबई। मुंबई में हमने एक ब्रांडेड सैलून में इंटरव्यू के लिए स्टेप इन किया और वहाँ इंटरव्यू क्रैक करके हम लग गए। जी। अब आप कौन से लेवल में माने, कौन से पोजीशन पे लग गए? क्रिएटिव हेयर स्टाइलिस्ट ठीक या है। सीनियर हेयर स्टाइलिस्ट। लग गए। अब वहाँ कोई स्लैब आया, हम्म। अब उसके आगे की जर्नी बताओ, कैसे क्या प्रोसीडिंग है? आपने सर्विस करनी, वही करना है आपको जो आप यूजुअली करते हो। ठीक है। आपको आता है काम तो आप करोगे अच्छा, ठीक है, वही सर्विसेज आपने प्रोवाइड करी, क्लाइंट को अच्छा लगा। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आएगी उससे बात करो, थोड़ी कंफर्टेबल करवाओ कि हाँ वो आई है, खाली फोन में नहीं लगे, आपसे इंटरेक्शन करे, आप उससे क्वेश्चंस पूछो ताकि इंडल्जेंट हो,
कि आपकी बातों में वो ध्यान दे। ऐसा नहीं है कि आप वो फ़ोन में लगी हुई है, आप बात कर रहे हो, बस आंसर दे रही हो। फ़ोन रख दे, ऐसी बातें करो कि मैम आपने ऐसे करवाया, लास्ट टाइम ये शूट था। हाँ, मतलब उसके हेयर की और स्किन की थोड़ा पर्सनल में थोड़ा इन्वॉल्व होने की कोशिश करें उसके हेयर वॉश के बारे में, क्योंकि वो पर्सनली हो गया, कब लास्ट वॉश किया था? जी। क्या आपका काम है? मतलब कि ऐसा क्या काम है? आप लास्ट टाइम कहाँ शूट कर रहे थे कि आपके डस्ट ज़्यादा हो गया, डैमेज ज़्यादा हो गया? थोड़ी पर्सनल चीज़ें निकलती रहेगी, उसी से एक कनेक्शन बनता है और वो कनेक्शन के साथ आप उनके पर्सनल असिस्ट भी बन सकते हो, पर्सनल हेयर स्टाइलिस्ट भी बन सकते हो। ये बनते हैं, जो भी मुंबई में है सेलेब्स वो एक अपना सर ये पर्सनल पर्सनल हेयर स्टाइलिस्ट का ना अभी से नहीं चल रहा, बहुत टाइम से चल रहा है। बिल्कुल। बहुत पुरानी मूवीज़ हैं, उनकी भी हेयर स्टाइलिंग होती है, मेल और फीमेल दोनों की होती है, उनके खुद के पर्सनल हेयर तो स्टाइलिस्ट जो हैं। पर्सनल हेयर स्टाइलिस्ट है, हुँ। जो मुंबई में सेलेब्स के साथ रहते हैं, उनकी क्या सैलरी होती होगी? सर उनकी सैलरीज़ अराउंड 10 टू 15 1000 लैक्स। पर मंथ? यस। हुँ। इतना लंबा गेम है, अगर बंदे को काम आए, तो क्या नहीं कर सकता। तो मतलब कि अपॉर्च्युनिटीज़ की तो कमी मेरे को लगी नहीं। कमी नहीं है सर। अगर आपने हेयर स्टाइलिस्ट का कोर्स अगर कर लिया, सैलून आपके लिए लग्ज़री सैलून खुले हुए हैं, पार्लर्स हैं हुँ। और मुंबई इंडस्ट्री है, फिल्म कमी इंडस्ट्री। बस एक चीज़ की है, कोर्स की, और जो मैंने पूरी कर कोर्स दी है, आपने प्रोवाइड कर ही दिया है। प्रोवाइड कर दिया। वही है 3-4 लाख का कोर्स करने से बेहतर है, 1000 रुपए का कर काम सीखो और अपना हुँ। नहीं बहुत नुकसान नहीं होगा, सीखेगा ही बंदा। हुँ, हुँ। ये बोलेगा कि 1000 रुपए दे के मेरा नुकसान हो गया। नहीं, सीखोगे ही, चाहे कम सीखोगे, चाहे ज़्यादा सीखोगे, पर सीखोगे ही ना, कुछ गलत तो नहीं जाएगा। अभी तक मतलब कि कितने आपके स्टूडेंट्स हो चुके हैं? अब मेरे ख्याल से आपके कोर्स को शायद 2 ही हफ्ते हुए हैं लॉन्च हुए। सर अराउंड 15,000 प्लस हो गए हैं, इंडिया और इंडिया के सराउंडिंग कंट्रीज़ तक। तो 15,000 को आप सर्टिफाइड कर चुके हो, हाँ, है ना? और उससे स्टाइल पहले भी मैं करता था, वीएलसीसी के थ्रू, अब मैं खुद से कर रहा हूँ। चलो, हम उम्मीद करते हैं कोर्स आपका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे शुक्रिया सर। और अच्छा एक करियर ऑप्शन लोगों को मिले हाँ जी, और अपना फ्यूचर सिक्योर रखें। हाँ जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका पॉडकास्ट में आने के लिए सर। थैंक यू सो मच सो सर। मच। हाँ जी। अगर आप भी हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहते हैं तो अब किस चीज़ का वेट है? आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पारस हेयर मास्टर, आज ही ट्राई करिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट।